वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए कक्षा 7 की ये गणित का पेपर है। एक मॉडल पेपर के रूप में ये वीडियो देखेंगे हम इसमें, और सभी के सभी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। जैसे इसका जो पहला क्वेश्चन आपके कि माइनस का 11/8 प्लस 5/8 का आपको मान ज्ञात करना है। तो ये मान ज्ञात करने के लिए आपको इसमें जोड़ करनी पड़ेगी लघुत्तम लेके। तो जब आपको इस प्रकार का सवाल लिखे तो इसमें आपको नीचे की जो संख्या वो सेम हो तो उसको एक बार लाइन खींच के नीचे लिख लेनी, फिर ऊपर वाली संख्या को वैसे ही लिख लेनी। माइनस की 11 और प्लस के 5, माइनस की 11 में 5 जोड़ेंगे तो माइनस का 6 बचेगा, और ये माइनस का 6/8 ही अपना आंसर है। तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा माइनस का 6/8। तो इसका जो उत्तर है अपना आंसर आ जाएगा माइनस का 6/8। ब वाला उत्तर इसमें सही हो जाएगा। फिर आपके अगला प्रश्न है कि समीकरण माइनस के p/5 बराबर 5 हो तो आपको p का मान ज्ञात करना है। यानी कि इस p का मान ज्ञात करने के लिए माइनस को और 5 को यहाँ से हटाएंगे। तो ये माइनस के 5 इधर आएगा तो ये इधर माइनस आ जाएगा, और ये वाला जो 5 है वो भाग में इधर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका p बराबर माइनस का 5 × 5 बराबर माइनस का 25। तो इसका उत्तर कितना आएगा? p का मान माइनस का 25 आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि संगत कोण यदि एक 110 डिग्री का हो तो दूसरा कोण ज्ञात करना है। संगत कोण में क्या होता है? एफ बनता है। एफ में यहाँ जो कोण मान लो 110 डिग्री है तो यहाँ वाला कोण भी 110 डिग्री ही होता है। तो संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो ये 110 डिग्री है तो इसके सामने वाला भी वो भी संगत कोण 110 डिग्री का ही होगा। फिर आपको भिन्न संख्या है 13/15, इसका आपको हर बताना है। तो नीचे वाली जो संख्या होती है इसको हम हर कहते हैं। जो नीचे ये 15 लिखे हैं इसको हम हर कहते हैं, और ऊपर वाली जो संख्या 13 इसको हम अंश कहते हैं, हर और अंश। तो ये जो नीचे वाली संख्या 15 ये अपना आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। फिर आपको 47 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात करना है। पूरक कोण ज्ञात करने के लिए पूरक कोण की परिभाषा ये होती है कि दो कोणों को जोड़ने पे 90 डिग्री हो जाए। तो एक कोण दे रखा हो, दूसरा कोण ज्ञात करना हो पूरक कोण, तो हम 90 में से 47 को माइनस करेंगे, 43 इसका उत्तर आएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके? 43 डिग्री। पहला ऑप्शन इसमें सही है। किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने समकोण हो सकते हैं? तो किसी भी त्रिभुज में अधिकतम केवल एक समकोण हो सकता है। इसका उत्तर हो जाएगा आपके एक ही समकोण होता है। तो त्रिभुज की जो तीनों कोण होते हैं उनके तीनों कोणों की जोड़ कितने डिग्री होती है कमेंट करके बताना। ये त्रिभुज है ए बी और सी, इसके तीनों कोण, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितने डिग्री होंगे वो आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है कि आपको हल करना है इनका। माइनस के 4 बराबर 5 p-2 इसको हल करना है। पहला कोष्टक को हल करेंगे। तो ये दे रखा है इसमें आपके माइनस के 4 बराबर 5 p-2, तो 5 को अंदर गुणा करेंगे दोनों के साथ में, तो ये माइनस का 4 वैसे आएगा। 5 को p से करें तो 5p हो जाएगा, फिर माइनस का माइनस 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये 5 का पार्ट दो बार बोलेंगे तो 10 आ जाएगा। अब हम p का मान ज्ञात करने के लिए इस -10 को यहाँ से हटाएंगे। माइनस का 10 बराबर से इधर आएगा तो ये प्लस का 10 बन जाएगा, तो ये इधर आया तो प्लस का 10 बन गया। अब आपको माइनस के 4 में 10 जोड़ने हैं, तो माइनस के 4 और प्लस के 10 कितने हो जाएंगे? प्लस के 6 हो जाएंगे, ठीक है। और बराबर में है हमारा 5p। p का मान ज्ञात करने के लिए इस 5 को यहाँ से हटाएंगे, 5 इसकी गुणा में बराबर से इधर आएगा तो इस 6 के भाग में चला जाएगा। तो अपना जो आंसर है वो कितना आ जाएगा आपके? 6/5। p का मान कितना है आपने? 6/5 अपना आंसर है। फिर आपको इसी का दूसरा प्रश्न देखना है, ये वाला 4 + 5 p-1 बराबर 34। तो 4 और 5 कितने होते हैं? 9, p-1 बराबर 34। इस 9 का p-1 से गुणा करेंगे, तो 9 को p से गुणा किया तो 9p, और 9 को 1 से गुणा करेंगे तो 9 × 9 बराबर 34 के 34 आ जाएंगे। अब माइनस के 34 को हम बराबर से उधर ले जाएंगे, इधर लाएंगे तो ये प्लस के बन जाएंगे, तो 34 + 9 हो जाएगा। तो 9p बराबर 34 में 9 जोड़ेंगे तो 43 हो जाएगा। तो 9p बराबर कितना है? 43। p का मान ज्ञात करने के लिए इस 9 को हम यहाँ से हटाएंगे, इधर ये गुणा में बराबर से इधर आएगा तो ये भाग में चला जाएगा। तो p बराबर कितना आ जाएगा? 43/9। ये अपना आंसर हो जाएगा। देखो आपके सभी पेपर, मॉडल पेपर जितने भी होंगे वार्षिक परीक्षा के, वो सभी आपको हमारे ऐप पे मिल जाएंगे। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो ऐप को आप डाउनलोड कर लेना। और 7वीं क्लास का जो फोल्डर बना हुआ है उसमें आपके सभी मॉडल पेपर उपलब्ध है, तो आप वहाँ से सभी पेपर की तैयारी कर सकते हैं। तो ये ऐप जरूर आप डाउनलोड करना, और 7वीं क्लास का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लेना, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको त्रिभुज ABC में इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो ये वाला त्रिभुज दे रखा है, इसकी दो भुजाएं बराबर है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, और ये वाला कोण आपको दे रखा है, और ये बाहर का कोण दे रखा है 110 डिग्री। आपको ये x का मान ज्ञात करना है ना। इसमें क्या होता है कि जो अंदर के जो दो कोण होते हैं वो बाहर की कोण की बराबर होते हैं। अंदर की इन दोनों की जो जोड़ होगी, इसकी और इसकी, इन दोनों की जोड़
इस 110 डिग्री के बराबर होगी। तो ये दो भुजा अगर बराबर होती है तो उसके दो आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो अगर ए बी बराबर ए सी है तो उसके कोण बी और सी भी बराबर होंगे। अगर सी हमारा बराबर एक्स है तो बी बराबर भी एक्स होगा। इस प्रकार से इन दोनों की जोड़ करेंगे, एक्स प्लस एक्स की जो कितना आएगी 110 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 110 डिग्री। तो x बराबर हो जाएगा आपका 110/2, यानी कि कितना डिग्री आ जाएगा इसका 55 डिग्री इसका उत्तर आ जाएगा। जैसे ये मान लो यहाँ पे दे रखा है 110 डिग्री और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, तो ये वाले कोण भी बराबर होंगे। ए बी बराबर एस सी है, त्रिभुज में ए बी बराबर एस सी है तो कोण सी बराबर कोण बी होगा। कोण सी का मान लो x डिग्री तो कोण बी बराबर भी x ही होगा। तो हम क्या करेंगे, बहिष कोण के नियम से, बहिष कोण का मतलब ये होता है कि त्रिभुज के किन्हीं दो जो अंदर जो कोण होते हैं उनका जो जोड़ होती है वो इसके बाहर के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो ये बराबर हो जाएगा आपके 2x। तो यहाँ जो कोण होता है वो इन दोनों की जोड़ के बराबर होता है। तो वही सवाल है आपका इसमें, ये x और x कितने हो जाएंगे 2x बराबर हमारा 110 डिग्री है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए x इसमें 110 में 2 का भाग दे देंगे, तो 2 का भाग कितनी बार जाएगा, ये 55 बार चला जाएगा, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से ये दूसरा सवाल आपको दे रखा है, यहाँ पर त्रिभुज ABC में ये दोनों भुजा बराबर है, AB और AC। AB और AC बराबर है तो कोण B और C भी बराबर होगा। कोण C बराबर 50 डिग्री तो कोण B बराबर भी 50 डिग्री होगा। तो कोण B का मान कितना आ जाएगा अपने पास में 50 डिग्री, वही हमको ज्ञात करना था x। इस वाले सवाल में आपको समपूरक कोण ज्ञात करना है। समपूरक कोण क्या होता है, दो कोणों को जोड़ने पे 180 डिग्री आ जाए तो एक कोण दे रखा तो दूसरा कोण ज्ञात करने के लिए हम 180 में से उस दिए गए कोण को घटा लेंगे। मान लो 105 डिग्री हमको दे रखा है तो इसका संपूरक कोण क्या होगा, 180 में से 105 को घटा लेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके 75 डिग्री। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपके 75 डिग्री आ जाएगा। फिर ये 87 डिग्री दे रखा है तो 180 में से 87 को घटाएंगे तो इसका आंसर आएगा आपके 97 डिग्री, 93 डिग्री। और ये आपके 154 डिग्री, इसमें से इसको घटाएंगे 180 में से तो 26 डिग्री इसका उत्तर आ जाएगा। तो इसका उत्तर आएगा आपके 26 डिग्री। तो ये आपके पूरा जो सवाल हुआ। अब आपको अगला सवाल करना है जिसमें क्रिकेट के खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार हैं। तो ये रन बना रखे, ये आपकी संख्या दे रखी है, टोटल रनों की संख्या ये है ना पारियों में। तो अब आपको इसमें माध्य भी ज्ञात करना, बहुलक भी ज्ञात करना और माध्यक भी ज्ञात करना, और क्या ये तीनों समान है वो बताना है। तो पहले ज्ञात करेंगे माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इन सभी को जोड़ते हैं और जितनी ये संख्या, ये 11 नंबर इनको गिनेंगे जो टोटल 11 नंबर है, तो इनकी जोड़ में हम 11 का भाग देंगे तो अपना माध्य आ जाएगा। वो देख लेते पहले, फिर हम बहुलक और माध्य का भी ज्ञात कर लेंगे। तो ये दे रखा सूत्र माध्य का सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। पहले इन सभी को जोड़ में लिखेंगे, इनकी जोड़ कर लेंगे और फिर 11 संख्या तो 11 का भाग दे देंगे, 10 संख्या तो 10 का भाग देंगे, 15 होगा तो 15 का भाग देंगे। जोड़ कितनी आई तो 329 इनकी जोड़ आई और इसका हमने इसमें जो 11 का भाग दिया तो 11 का भाग 29.90 बार गया, यानी कि 29.90 इसका आंसर आ जाएगा। तो माध्य कितना हमारा, ये माध्य आया हमारे पास में 29.9 या फिर 29.90 इसका माध्य आया। फिर हमको माध्य का ज्ञात करनी, तो माध्य का ज्ञात करने के लिए हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा, इसको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखना पड़ेगा। ये 6, 8, 10, 10, 15, 15, 15, 20, 50, 80 और 100 लिख लिया हमने। ये 11 संख्या वापस गिन ली, 11 ही हैं। अब माध्यिका का मतलब होता है मध्य का मान। माध्यिका का मतलब क्या होता है, मध्य का मान, यानी कि बीच की संख्या बतानी, ऐसी संख्या बतानी जो बराबर से इधर, जैसे मान लो ये 3 है, A, B और C, इसमें से मध्य में कौन है, B है, इधर एक संख्या छूट गई, इधर भी एक संख्या छूट गई। इसी प्रकार से आपको बीच में से संख्या लेनी है, तो बीच में से संख्या क्या आएगी, इसमें 15 आएगी, जो इधर भी आपके 5 नंबर छूट जाएंगे, इधर भी आपके 5 नंबर छूट जाएंगे। तो अपना जो आंसर वो कितना हो जाएगा, इसमें ये 15 हो जाएगा, है ना। ये हमारी माध्यिका है, तो माध्यिका बराबर आ जाएगी 15। अब देखो बहुलक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा बार कौन आया, एक बार 6, एक बार 8, 2 बार 10, 3 बार 15, एक बार 20, एक बार 50, एक बार 80, एक बार 100। सबसे ज़्यादा बार कौन आया, इसमें 15 आया है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके बहुलक बराबर 15। ये अब यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे अधिक बार 15 आया है, अतः बहुलक बराबर 15 हो जाएगा। और माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों ही इस सवाल में बराबर नहीं है, क्योंकि बहुलक और माध्य तो बराबर है लेकिन इसका जो माध्य है वो इसमें बराबर नहीं है। तो बहुलक और माध्यिका ही इसमें बराबर है, बहुलक बराबर नहीं है। उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसमें आपको वितरण नियम लगा के इसको करना है। माइनस का ये 48 2 बार दे रखा है इनटू में, और बीच में प्लस है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 48 को बाहर निकाल लेंगे
और जो चीज़ अंदर दिख रही है उसको हम जोड़ करके लिख लेंगे। तो ये आ गया हमारे पास में 26, ये रहा 26, तो 26 माइनस 48 इंटू -36। तो इसमें से जो डबल बार कॉमन चीज़ दिख रही है उसको हम बाहर निकालेंगे। ये 48 दोनों में है, तो ये इसको हम बाहर निकालेंगे गुणा में, इसलिए तो ये 48 को हमने बाहर निकाला, अंदर क्या बचेगा 26 और इधर बचेगा माइनस का 36 और बीच में ये प्लस। तो ये हमने लिख लिया, इसको हमने लिखा 26 प्लस माइनस के 36, ये माइनस के 36 है। तो ये हमने लिखा माइनस के 36, 1 मिनट, तो ये माइनस के 36 है और ये हमारे 26 प्लस के, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये हमारा माइनस है इसमें बीच में, और यहाँ पर है जो 26 में से 36 को घटाएंगे तो माइनस के 10 बचेंगे। माइनस के 10 को माइनस के 48 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 48 को 10 से गुणा करेंगे तो ये 480 हो जाएगा। 48 को 10 से गुणा करना आसान है, ये 10 से किसी भी संख्या को गुणा करने के लिए उसके 1 0 लगा दो, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न आपके माइनस का 41 इंटू 102 है, तो हम क्या करेंगे, इसको टुकड़े करेंगे, वितरण करेंगे इसका। तो ये 102 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 2। तो -41 को 100 से भी गुणा करेंगे और -41 को हम इस 2 से भी गुणा करेंगे। तो -41 इंटू 100 प्लस -41 इंटू 2, इनको हम जोड़ करेंगे। तो ये -41 इंटू 100 करेंगे तो 41 हो जाएगा ये, और -41 इंटू 2 करेंगे तो 82 हो जाएगा। तो ये माइनस के 4100 और माइनस के 82 इनको जोड़ेंगे तो ये माइनस माइनस दोनों जुड़ जाते हैं और माइनस के उत्तर आते हैं। ये हो जाएगा आपके माइनस के 4142 इसके आंसर। अगला जो सवाल है आपके ये 12वां सवाल है कि लिपिका एक पुस्तक प्रतिदिन 1 से ही 3/4 घंटे पढ़ती हैं और वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती हैं। तो उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कितने घंटे लगाए, आपको टोटल घंटे ज्ञात करने। एक पुस्तक एक दिन में वो कितने दिन पढ़ रही है, 1 से ही 3/4 दिन, तो उसको 6 दिन में कितने लगेंगे वो आपको टाइम बताना है। तो जब भी ऐसा सवाल आए, एक दिन का देख के सबसे ज़्यादा दिनों का पूछे तो आपको गुणा कर लेना उसमें। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक दिन में लगा समय कितना है, 1 से ही 3/4 घंटे, जो उसको हम बदल देंगे, इस मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलेंगे। तो 4 को 1 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4 और 3 जोड़ेंगे, 7/4 हो जाएगा ये। और फिर इसको 7/4 को, ये एक दिन का समय है, 7/4 है वो एक दिन का समय, एक दिन में इतने घंटे पढ़ते हैं। आपको 6 दिन का ज्ञात करना है तो इस 7/4 को हम 6 से गुणा कर लेंगे। ये 2 के पार से कट जाएगा, ये 2 बार और 6 कटेगा इधर 3 बार। तो 7 को 3 से गुणा किया तो 7 तिया 21 हो जाएगा और बट्टे में 2 आ जाएंगे। ये 21 में 2 का भाग देंगे तो ये 10 बार जाएगा और 1 शेष बचेगा, ठीक है, 10 दाई 20 और 1 बचेगा तो 1/2 हो जाएगा ये। तो इसका आंसर कितना आएगा आपके 10.5 घंटे, या इसको 10.5 भी लिख सकते हैं। लेकिन उत्तर जो सवाल जो दे रखा है वो भिन्न में दे रखा, तो आपको उत्तर भी भिन्न में ही ज्ञात करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 10 सही 1/2। अगला जो क्वेश्चन है आपके 13वां क्वेश्चन है ये, एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी वो आपको बताना है, ठीक है, 1 लीटर में कितना दूरी तय करेगी ये बताना है। तो जब भी ज़्यादा का देख के 1 का पूछे तो आपको भाग करना है, 1 का देख के ज़्यादा का पूछे तो गुणा करना है, ज़्यादा का देख के 1 का पूछे तो भाग करना है। तो 2.4 लीटर में तय की दूरी 43.2 किलोमीटर है, आपको ज्ञात करना है इसमें 1 लीटर में कितना दूरी तय करेगी। तो इसमें आप 2.4 का भाग देंगे, 43.2 में भाग देना है 2.4 का, पहले इसको भाग में लिखेंगे, फिर इसके पॉइंट से इसका पॉइंट हटा देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद में 1 अंक इसमें भी और पॉइंट के बाद में 1 अंक है, इसलिए दोनों का पॉइंट हम सीधा ही हटा देंगे। संख्या जो बचेगी हमारे पास में 432/24, इस 432 को हमने काटा 8 के पहाड़े से, 8 पंजे 40 और 8 चौक 32, 24 को काटा हमने 8 के पहाड़े से 3 बार, तो ये कितनी बार कटी है हमारे पास में 54/3 बार। 54 में 3 का भाग देंगे जो कितनी बार जाएगा 18 बार जाएगा। तो इसका जो आंसर है आपके 18 किलोमीटर आ जाएगा। 1 लीटर तेल में कितनी चलेगी गाड़ी, 18 किलोमीटर। फिर आपको कुछ परिभाषाएं लिखनी है, एक तो पूरक कोण की, समपूरक की, पूरक की, रेखी कोण की और तिर्यक रेखा की और प्रतिच्छेदी रेखा की, 5 परिभाषा लिखनी है आपको इसमें। सबसे पहले देख लेते हैं हम समपूरक कोण क्या होता है ना। समपूरक कोण तो ऐसे दो कोण जिनकी जोड़ या योग उनका 180 डिग्री होता है उसको समपूरक कोण कहते हैं। दो कोणों की जोड़ 180 डिग्री है तो वो समपूरक कोण कहलाते हैं। पूरक कोण क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनकी जोड़ एक समकोण होती है, समकोण का मतलब 90 डिग्री, तो ऐसे दो कोण जिनका योग एक 90 डिग्री हो उसको हम पूरक कोण कहते हैं और दोनों की जोड़ हमेशा 90 डिग्री के बराबर आएगी।
रेखिक कोण क्या होता है? एक ही रेखा के एक ही ओर बनने वाले जो कोण होते हैं उनको रेखिक कोण कहते हैं। और रेखिक कोण युग्म जो होते हैं उनकी जोड़ 180 डिग्री के बराबर होती है। तिर्यक रेखाएं, जब दो रेखाओं को एक ही तिरछी रेखा अलग अलग बिंदुओं पर काटती हैं तो उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। ये अलग अलग बिंदुओं पर काटती हैं इसलिए वो तिर्यक रेखा कहलाएगी। तिरछी लाइन वाली ये तिर्यक रेखा कहलाती है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को आपस में इस प्रकार से काटती हैं तो इनको हम कौन सी रेखा कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। ये तो प्रतिच्छेदी रेखा का उदाहरण है। तो ये आपके प्रतिच्छेदी रेखा है। फिर आपको इसमें मान ज्ञात करना है 0.3 इंटू 10 का, 1.2 इंटू 10 का, ये एक बार जोड़ करनी है, भिन्न की जोड़, और ये आपको भाग करना है, इसमें भाग करना है, इसमें वापस भाग करना है। तो ये तीनों पांचों सवाल आप इसमें कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल आपके ये है कि 0.3 इंटू 10, तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये बट्टे में 10 लग जाएगा, तो 10 से 10 कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा आपके 3। अगला सवाल है 1.2 इंटू 100, तो इस 1.2 का हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएंगे? 10 लग जाएंगे, 12/10 इंटू 100 हो जाएगा। इस 10 से इसका जो 100 का 0 कट जाएगा, 12 को 10 से गुणा करेंगे तो 120 इसका आंसर आएगा। फिर आपके भिन्नों की जोड़ करनी है 1/2 प्लस 7/3, इन दोनों को लघुत्तम लेंगे, या फिर लघुत्तम लेने नहीं आता हो आपको तो इन दोनों को गुणा कर देना। तो 3 दूनी कितने होते हैं? 6 होते हैं। लाइन खींचनी है, फिर 1 को 3 से गुणा करना है, 3 एकम 3 लिखा, फिर 7 को 2 से गुणा करना है, 2 7 14, 20 में प्लस है तो प्लस लिख लिया। 14 और 3 कितने होते हैं? 17, 17 में बट्टे में आ जाएगा वापस 6, तो 17/6 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है 235.4 में 1000 का भाग देना है। पहले इस 235.4 का पॉइंट हटाएंगे तो ये 1 0 और लग जाएगा, 1000 का कितना हो जाएगा? नीचे 10,000 हो जाएगा। ये ऊपर संख्या बनेगी 2354/10,000, तो 4 0 है तो 4 संख्या छोड़ के वापस पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3 4 पॉइंट लगाएंगे तो 0.2354 इसका उत्तर होगा। अगला है 15.5 में 5 का भाग देना है, तो 15 में भाग 3 बार जाएगा और 5 में भाग 1 बार जाएगा, 3.1 इसका आंसर आएगा। फिर आपको इस वाले त्रिभुज में x का मान ज्ञात करना है। सवाल दे रखा आपको इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो तीनों त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं इनकी जोड़ कितने डिग्री होती है? तो त्रिभुज के तीनों कोणों की जोड़ 180 डिग्री के बराबर होती है, यानी कि कोण ए बी सी बराबर 180 डिग्री। कोण ए का मान x डिग्री, b का मान 2x और c का मान 3x है। तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? x 2x और 3x कितना हो जाएगा? ये 1 2 3 1 2 3 इन जोड़ेंगे तो 6 हो जाएंगे, 1 और 2 3 3 और 3 6, तो x जुड़ जाएगा इसमें, 6x हो जाएंगे बराबर 180 डिग्री। और ये 6x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर ज्ञात करने के लिए 6 का भाग दे देंगे 180 डिग्री में, तो 180 में 6 का भाग कितनी बार जाएगा? 30 बार जाएगा। ठीक है, 6 का भाग 18 में 3 बार जाएगा, 0 का 0, तो x का मान कितना है इसमें आपके? 30 डिग्री। 30 डिग्री इसका आंसर है। अगला जो सवाल है आपके इसमें भी ABC में x का मान ज्ञात करना है। 2 कोण दे रखे हैं, 2 कोण दे रखे तो तीसरा कोण ज्ञात कर लेंगे। दोनों कोणों को जोड़ के 180 में से घटा लेंगे। कोण A B और C का मान कितना दे रखा हमको? ये 180 डिग्री होता है तीनों की जोड़। B और C 30 डिग्री की है, तो 30 + 30 और A का मान x है, तो 30 और 30 कितने हो गए? 60 हो जाएंगे। 30 और 30 60, x + 60 बराबर 180, तो x बराबर मान ज्ञात करने के लिए 180 में से 60 को घटा लेंगे, जो कितना उत्तर आ जाएगा आपके? 120 डिग्री। इस प्रकार से आपको पूरा पेपर सोल्व करना है। आगे आपकी जो बोर्ड एग्जाम में वार्षिक परीक्षा, उसके लिए इसी प्रकार के जो मॉडल पेपर आपको यहाँ पे मिलेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपना जो प्ले स्टोर पे ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना। उसकी इस पूरे पेपर की जो PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी। 7वीं क्लास का जो व्हाट्सअप ग्रुप है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक उसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ में भी शेयर करना है ताकि उनका भी फायदा हो सके। जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में अगले एक पेपर के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत।